हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में उसके क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित किया जाता है तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बजाय पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसको समझेंगे। तो लिखेंगे कि जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में उसके क्रांतिक कोण भी समझेंगे कि क्या होता है क्रांतिक कोण। सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। उसके क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित किया जाए तो वह किरण अपवर्तित होने की बजाय पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आनी चाहिए और आगे विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में उसके क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्त की जाती है तो वह अपवर्तित होने के बजाय यानी आर पार निकलने के बजाय पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, यानी उसी दिशा में मुड़ जाती है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण वह विशेष आपतन कोण होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अर्थात कि जिस प्रकार मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक आपतित किरण है, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये किरण आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर टकरा रही है, ये हमारी प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश किरण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है कि वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हमारी आपतित किरण है, तो यहाँ पर ये अपवर्तित होकर इस प्रकार चली जाएगी। मान लेते हैं कि ये इस प्रकार चली जाती है, इस प्रकार ये चली जाती है। तो यहाँ पर ये अपवर्तन कोण का मान होता है कि जो हमारा ये विलंब है और ये जो हमारी अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच का कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण। तो अब क्रांतिक कोण कहता है कि वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी यह जो हमारी ये जो हमारा अपवर्तन कोण है ये इस प्रकार हो जाता है। ये रेखा यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर यह अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 डिग्री। तो जब ये कोण 90 डिग्री होगा तब ये रेखा किस कोण पर होगी, ये जो हमारी आपतित रेखा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उसमें ये रेखा मान लेते हैं कि यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जो ये कोण होगा किस कंडीशन में, जब हमारा अपवर्तन कोण है 90 डिग्री, उस कंडीशन में जो हमारा ये कोण होगा इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। एक बार फिर से बता देता हूं कि वह विशेष आपतन कोण जिस पर जो हमारा अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है, या फिर जो हमारी अपवर्तित रेखा है वो इस रेखा के समांतर हो जाती है। तो यहाँ इसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ
ये हमारी अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। अब लिख लेते हैं क्रांति कोण की परिभाषा। तो लिखेंगे वह विशेष, और क्रांति कोण को लिखते हैं IC से, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांति कोण कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे कहते हैं क्रांति कोण। अब समझते हैं हमारी पूर्णांतरिक परिभाषा को, पूर्णांतरिक परावर्तन को, कि जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में उसके क्रांति कोण क्या होता है वो हमने समझ लिया, से अधिक कोण पर आपतित किया जाता है तो वह अपवर्तन के बजाय पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसको डायग्राम द्वारा समझते हैं कि मान लेते हैं कि इस प्रकार है ये, और ये हमारी परावर्तक पृष्ठ। अब पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर एक तो सघन माध्यम होना चाहिए, एक विरल माध्यम होना चाहिए। तो ये हमारा मान लेते हैं विरल माध्यम, और ये हमारा वायु, और ये हमारा सघन माध्यम, और सघन माध्यम का काम करा यहाँ पर जल यानी पानी। तो इसका दो माध्यम है, सघन और विरल, जहाँ पर विरल का काम करा वायु और सघन का काम करा जल। तो यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा होती है कि जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से, यानी सघन माध्यम से आपतित होगी, सघन माध्यम से, यहाँ पर ये हमारी आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित किरण। जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में उसके क्रांति कोण से अधिक कोण प्राप्त किया जाता है, यानी क्रांति कोण क्या होता है कि वह विशेष आपतन कोण जिस पर जो हमारा अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर हमें करना है क्रांति कोण से भी अधिक कोण पर आपतन, यानी ये जो कोण है, ये कोण बड़ा है हमारा, मान लेते हैं कि ये कोण हमारा I, तो ये I कोण है यहाँ पर बड़ा है हमारे IC से, यानी क्रांति कोण से। तो जब इसको क्रांति कोण से अधिक कोण प्राप्त करेंगे तो ये रेखा इस तरफ चली आएगी, क्योंकि जब इसको क्रांति कोण प्राप्त करते हैं तो ये रेखा इसके समांतर हो जाती है, और जब इसको क्रांति कोण से अधिक कोण प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी और मुड़ जाएगी, तो इस प्रकार ये उस तरफ अपवर्तित न होकर इस तरफ परावर्तित हो जाएगी। तो यही होती है हमारी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो ये हमारी परावर्तित किरण, परावर्तन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।